अब तुम क्या समझा? पता नहीं चलेगा हमको? हम क्या बेवकूफ है? मैं वो इधर, हमको पता है, सब कुछ पता है। तुम इधर इस वक्त किस चीज की तलाश में आए हो? नहीं मिला ना? मिलेगा भी कैसे? वो तो शाम को ही खत्म हो गया। क्या खाना। खाना? हाँ, खाना। तुमको भूख लगी है ना, इसीलिए तुम इस वक्त किचन में आए हो। हाँ, मेरे को बहुत भूख लगी, लेकिन आपको कैसे मालूम? मारा मंड तुम किचन में खाने के लिए तो आएगा, बराबर। लेकिन तुम शर्माने की क्या बात है? बोलना चाहिए ना, भूख तो भूख ही होती है, कभी भी किस वक्त भी लग सकती है। ये आप क्या कर रहे हैं मेम साहब? तुम्हारे लिए फटाफट खाना बनाती हूँ, तुम जाके उधर बैठ जाओ। नहीं नहीं मेम साहब, आप रहने दो ना, मैं बना लेगा। क्या क्या मेहनसा मेहनसा, आज से तुम हमको दीदी बुलाओ, हम तुम्हारे लिए दीदी हैं। दीदी? सिर्फ दीदी नहीं, मालिनी दीदी। मालिनी दीदी? फांती फलाफिम, फांती। अरे भाड़ में गई शांति, हालत देखो मेरी, पूरा डिस्पेंसरी बना घूम रहा हूँ, हाथ में ग्लूकोज है, जेब में दवाइयाँ और कल से अब तक 14 इंजेक्शन ले चुका हूँ। कुत्ते ने काटा? हाँ, पागल कुत्ते ने काटा जो इधर आया। इससे तो अच्छा था किसी कुरियर कंपनी के पास चला जाता, कम से कम ये दुर्दशा तो नहीं होती मेरी। डोंट वरी फलाफिम, उस घर में हमारा एक आदमी फिट हो गया है, फांता नाम है उसका। शांता? शांता। शांता? आदमी का नाम शांता? औरत है, शांता औरत। ओ, फिर ये कहो ना, आपने आपकी औरत फिट की है वहाँ। ए, वो मेरी औरत नहीं है। तो फिर किसकी औरत है? मुझे क्या मालूम, मैंने उसको गोद लिया है उस घर पे नेकलेस उड़ाने के लिए। ये सब मुझे नहीं मालूम, मुझे बस मेरा नेकलेस चाहिए। मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? परसों। ठीक है, परसों आता हूँ, लेकिन अकेला नहीं, पूरे फौज के साथ आऊंगा। परसों। परसों आता हूँ, अभी जाता हूँ। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से वो झाड़ू से बिछड़ा तिनका काला पहाड़ को इतनी बात सुना गया, तेरी वजह से। जी में तो आता है कि ये फारी के फारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूं। बॉस, ये सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई है और इसे ठीक भी मैं ही करूंगा। नेकलेस परसों नहीं, आज ही मिलेगा। अब्बा सलीम, अब्बा। तुम्हें कभी किसी से वो हुआ है? क्या? वो जो दिल में आमिर खान को हुआ था, दिल से मैं शाहरुख खान को हुआ था, दिल चाहता है मैं सैफ अली खान को हुआ था। क्या? नहीं समझी? चल झूठी। जानती हो, क्या? मन के चूल्हे में, दिल के कुकर में पकने लगा है, सीटियां बज रही है, खुशबू आ रही है, मालूम नहीं क्या पक रहा है, लेकिन जो भी पक रहा है कमाल का पक रहा है। तुम पक तो नहीं रही हो ना? कुकर में? नहीं नहीं, मेरा मतलब है बोर तो नहीं हो रही हो ना? मैं तो यही कुछ भी पकाए जाता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, और बताओ ना, तुम्हें और क्या क्या पसंद है? मुझे मुझे ना अचार बहुत पसंद है। अचार? हाँ, मुझे अचार बहुत पसंद है। बोले तो अचार का विचार आता है मुझे, कुछ कुछ होता है सेवक। जिसको अचार पसंद वो मेरे को पसंद। तुमको पसंद? क्या अचार पसंद है? बहुत पसंद है। तो थोड़ा ला के दो ना। क्या? अचार। अरे इस वक्त कहाँ मिलेगा अचार? रसोई में, और किधर? तो ऐसे में क्या पड़ोसियों को जगाना ठीक होगा? पड़ोसियों को? वो काहे को? क्योंकि अचार पड़ोसियों के किचन में मिलेगा, हमारे किचन में अचार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब इतना बड़ा घर है, अचार तो होना ही मांगता ना। ओहो, अचार था, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ की कसम। मैं खुद लाया था अचार जार में, मालिनी भाभी के गांव से आया था। तो कहाँ है वो अचार, कहाँ है वो जार? अरे वो जार टूट गया, अचार खराब हो गया, फेंक दिया। फेंक दिया? हाँ, अरे अच्छा ही हुआ जार टूट गया, नहीं टूटता तो पता कैसे चलता, उसके अंदर हार था। हार? हाँ, हुआ क्या, अचार भेजा जब गांव से तो गलती से किसी औरत का हार उसमें आ गया। मालिनी भाभी ने उसको देख लिया, संभाल के रख लिया कि भाई कभी भी कोई गांव से आएगा तो वो हार लौटा देंगी, अगर नहीं कोई गांव से आया तो जब भी मालिनी भाभी गांव जाएंगी उसे जिसकी अमानत है उसे लौटा देंगी। अच्छा।
का साड़ी चुराने आया? नहीं, कल बात का जन्मदिन है, मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या देगा? साड़ी? हार, हार? साड़ी और हार दोनों साथ में? दोनों में से एक। क्या सिर्फ साड़ी? हार। हार? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों के साथ और भी तो कुछ देना पड़ेगा, मेकअप का सामान, लिपस्टिक, काजल, पाउडर। शांता शांता, बात समझ। मैं उस हार के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके लिए तुझे इधर भेजा, वो 9 लाख का हार। अबे ढक्कन, उसके लिए तेरे को इधर आने का, मेरे को काहे को भेजा? शांता, इधर से, इधर। ओ शांता, शांता। अरे 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 अरे, ரொம்ப नन्हा இருக்கு। जी, ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है, चाहिए तो ले लो। दीदी ये तो बहुत महंगी साड़ी है, मैं कैसे ले सकती है? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लेगी। बड़ी बहन छोटी बहन को गिफ्ट देती है तो छोटी बहन चुपचाप ले लेती है, ना नहीं कहती है। हाँ तो तुमको इस घर में कुछ भी चाहिए ना, हमको पूछ के ले लेना, ठीक है? पंडित जी, अब बेवकूफ, किसको बोल रहा है तू? तेरे को इतना अच्छा मौका हाथ आया था, तब गवा दिया। क्या कहा था उसने? जो इच्छा हो मांग लो, मांग लेती हार, सारा झंझट खत्म। अबे वो सलीम, तू बहुत बोल रहा है, अभी निकल यहाँ से, समझा ना? जाता है, भड़कती काहे को है? ए, इधर से चल। जाता हूँ, लेकिन कल बार को ये मत बताना कि मैं नहीं बताती, जाओ। कौन था वो? कौन था वो जो अभी अभी यहाँ से गया है? वो तो उल्लू था। बता रही हो कि बना रही हो? क्या? उल्लू? नहीं नहीं, वो उल्लू ही था, तभी तो मैं वहाँ खड़ी थी। ओह, इतना बड़ा आदमी की शक्ल का दाढ़ी बाल वाला उल्लू? वो उसको मधुमक्खी ने काट लिया होगा, फूल गया होगा, फैल गया होगा। अच्छा, वो था उल्लू ही। तुम्हें मैं क्या लगता हूँ शक्ल से? सेवक उल्लू? उल्लू ही कहो तुम तो। तभी तो रात के अंधेरे में मैंने साफ साफ उसको जाते हुए देखा है। देखो शांता, सच सच बताओ कि वो कौन था, वरना मैं मालिनी भाभी को बता दूंगा, फिर तुम्हें उनके सामने बताना पड़ेगा कि वो कौन था। नहीं नहीं सेवक, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती, पैर पड़ती, लेकिन मालिनी दीदी को नहीं बताना ना इसमें से तो कुछ फिर भी। सच सच बताओ कि वो कौन था। वो मेरा वो था। कौन? हज्जाम? नाई? नहीं, वो राखी भाई? नहीं, वो जो हर शादीशुदा औरत के साथ रहता है, जो शादी के पहले तो बहुत प्यार करता है लेकिन बाद में पूछता भी नहीं है, वही जो घोड़े पे आता है। पति? हाँ, वो मेरा पति था, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ? केदारनाथ होता तो भी मैं क्या कर लेता। सेवक राम जी, आप जाग रहे हो या सो रहे हो? रो रहे हैं। रो रहे? वेरी गुड वेरी गुड। कभी कभी रोना इसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये आंसू आपका है या प्यास का है? प्यार का। प्यास का? प्यार का भाभी। मतलब कादर? सेवक राम, आपको प्यार हो गया? हो गया नहीं भाभी, हो गया था। हो गया था? मतलब प्यार अभी नहीं? ये कोई पेट दर्द है क्या? सुबह था और शाम को नहीं? प्यार या तो होता है या नहीं होता है। था भाभी, अब नहीं है। बुरी है वो। मेरे साथ धोखा किया होता, मेरे साथ झूठ बोला होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन कोई इस घर के साथ धोखा दे, कोई इस घर के साथ झूठ बोले, आपके साथ झूठ बोले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अयो सेवक राम, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। क्या हुआ सेवक राम? वो कौन है, क्या बात करता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांता,
शांता, अब मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आबरा का ढाबरा कर दिया, गिले गिले छू कर दिया और हार उड़कर तुम्हारे पास आ गया। कोशिश कर रही हूँ ना मैं। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे कल फार्म तक नेकलेस नहीं मिला तो फिर मुझे वहां आना पड़ेगा। बे ओए काला पहाड़, इस घर पे आने की तो कोशिश भी मत करना, समझा ना? ये शरीफ लोगों का घर है, यहाँ पर तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और तुझे हारी चाहिए ना, हारी चाहिए ना तुझे, कल पहुंच जाएगा तेरा हार तेरे पास। और सुन, ये मेरा आखिरी काम है। इस घर से और इस घर वाले लोगों से धोखाबाजी करवा के तूने जो महापाप मेरे से करवाया है ना, उसके लिए तुझे कीड़े पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन भगवान मुझे भी कभी माफ नहीं करेगा। काला पहाड़, मीला मुर्दा। क्या मैन साहब, आज से तुम हमको दीदी बुला, हम तुम्हारे लिए दीदी। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे कल फार्म तक नेकलेस नहीं मिला तो फिर मुझे वहां आना पड़ेगा। और मेरा वहां आना काला पहाड़ की ऑफिशियली विजिट होगी। देखो शांता, हम तुम पे विश्वास करके इधर रखा है। ये एक बात याद रखना, विश्वास जीतना जितना मुश्किल होता है, उसे तोड़ना उतना ही आसान है। क्या शांता, तबीयत ठीक है ना? रात को क्या सोया नहीं है? सोएगी कैसे? किसी की याद सता रही होगी ना। किसकी याद? अपने उल्लू पति की। पति? शांता, तुम्हारा शादी हो गया? तुमने कहा था तुम अकेली है, अनाथ है। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो। हाँ हाँ, बोलो 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 ना। क्या बात है शांता? मैं कैसे बोलूं दीदी? वैसे ही बोलो जैसे पहले बोला था, झूठ। शांता भाई झूठ नहीं बोलेगी, वो हमको बड़ी बहन माना है ना शांता भाई? नाटक नाटक। दीदी, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको माफ कर दो। देखो शांता, सब सच सच बता दो। हाँ सेवकराम, मंदिर में खड़ा होकर कोई झूठ भी कैसे बोल सकता है? हम इस घर चोरी करने को आया। क्या? गणपति की शपथ, हम वो हार चुराने को आया जो इस घर में गलती से आया है। वो तुम्हारा हार था? नहीं, काला पहाड़ का। काला पहाड़? वो कौन? वही जो ये सब गलत काम मुझसे करवाता है। तो फिर वो खुद यहाँ क्यों नहीं आया? आकर मांग लेता तो हम नेकलेस वापस कर देते। वो कैसे आता? वो हार तो चोरी का था ना। चोरी का हार? हाँ, इसीलिए उसने मुझे यहाँ भेजा। और इस काम के लिए वो मुझे 10,000 रुपए देने वाला था। मुझे गरीब के लिए वो रकम बहुत बड़ी है दीदी। तुम्हारा पति वो उल्लू
वो नहीं कर सकता था ये नीच काम? वो मेरा पति नहीं है, वो सलीम है, काला पहाड़ का आदमी। दीदी, इस गलत काम के लिए मैंने भोले भाले सेवकराम के साथ भी धोखा किया। हार के बारे में पता करने के लिए मैंने इसके साथ प्रेम का नाटक किया। मुझे माफ कर दो सेवक। दीदी, आपने मुझे छोटी बहन समझा, मुझे मान सम्मान प्यार दिया, मुझे इंसान समझा, और मैंने आपके साथ क्या किया? देवा देवा देवा, मैंने से बहुत बड़ा पाप हो गया है। देवा सारखे लोकांवरती मी विश्वासघात केला। नहीं शांताबाई, हमारा पहाड़ वाला बाबा हमको बोलता था, पश्चाताप का आंसू गंगा जल से भी पवित्र होता है। हम तभी जान गए थे जब कल रात तुम हमारे बेडरूम में नेकलेस चुराने आया था, लेकिन चुराया नहीं। और तुमको माफ करने का हक हमारा नहीं, इस फैमिली का है जिसकी वजह से तुम यहाँ हो। लेकिन सबसे पहला हमको ये देखना है ये काला पहाड़ है क्या चीज। हमसे पंगा? हम मालिनी अय्यर BA इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। शांता, पता है, फुला दिया सबको। फुला दिया? पंप मार के हवा नहीं भरा, नींद की गोलियां देकर सुलाया है सबको। वही मतलब है इनका, पता है ना, थोड़ा फरफराते हैं। खामोश। भाई, ये कुप्पर हॉस्पिटल का जनरल वार्ड कौन है? आसिम, नेकलेस इन्हीं का है। जल्दी से नेकलेस निकालो, फिर से अस्पताल जाना है। तुमने हम तीनों को यहाँ नेकलेस देने के लिए क्यों बुलाया है? अभी बताती हूँ। अरे ये क्या फांता, तुमने हमें धोखा दिया। तुमने तो कहा था कि तुमने सबको फुला दिया। हाँ? तुमने तो खबरदार कोई आगे बढ़ा तो फूट कर दूंगा। मेरा नाम काला पहाड़ है, काला पहाड़। और हमारा नाम मालिनी अय्यर BA इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। सेवकराम, कर इसकी सेवा। धीरे मर गया तो उल्टा केस हम पर बन जाएगा। मैं तो नन्ना मुन्ना लाई हूँ, देश का सिपाही हूँ। प्लीज मुझे मत पालो, मैं तो I5 खेलने आया था, लुका छुपी। छोड़ दो प्लीज। खड़ा रहे यहाँ। जाता कहाँ है दीवाने? मुझे छोड़ दो, मैं मरीज हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूँ। खामोश! सब अपनी जगह पे खड़े रहें। आप पीछे हट जाइए। क्यों बे काला पहाड़? ये मेरा गोरा पहाड़ है, ये है काला पहाड़। ओए, ओए, ओ राजू, ओ तू काला पहाड़ कब से हो गया? यार खुदा पहाड़ निकला चुहा। नमस्ते। नमस्ते। तेरी नमस्ते मैं थाने में लेता हूँ। हमारी आंखों में धूल झोंकता था। हाँ, चल। साहब 1 मिनट, सेवकराम, ये लीजिए। ये क्या है? अचार, चोरी का माल। ओह, थैंक यू। 1 सेकंड। ये मेरा लाइक, थैंक यू। चल। दीदी, आपने मुझे गलत काम करने से बचाया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब लोगों से मैं माफी मांगती हूँ। गणपति बप्पा आप सबको ऐसे ही खुश रखे, ये घर हंसे खिले फले फूले, दुनिया भर की सारी खुशियाँ इस घर को मिले। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं चाहती हूँ। हम भी जाता। तुम कहाँ जा रही हो? पहाड़ वाला बाबा को फोन करने। आइंदा अचार गिचार नहीं भेजने के लिए हम खुद घर में बनाएगा। घर का सारा काम आप ही लोगों को करना पड़ेगा। क्यों? आप लोग शायद भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। कल से आप लोगों की भूख हड़ताल शुरू। अच्छा, क्योंकि आया नहीं तो मैं गया। फोन। फोन मालिनी, फोन। हेलो हेलो पंकज, मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया टंडन। प्रिया टन, हाँ बोलो। क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो?
रो कहाँ रहे हो? सो रहे हैं। प्रिया प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, रो मत। बात क्या है? मैंने अपने पापा का घर छोड़ दिया। छोड़ दिया है? प्रिया देखो, कभी ना कभी लड़की को पापा का घर छोड़ना पड़ता है। मैं पापा के घर से भाग के आई हूँ। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। मुझे प्लीज मदद करो। हाँ श्योर श्योर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो तुम कल सुबह फोन करना, बैठ के बात करेंगे। नहीं, तो फिर मैं रात भर कहाँ रहूंगी? मुझे सहारे की जरूरत है। देखो तुम जहाँ हो वहीं सो जाओ। बाय द वे, इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो। एक मिनट मालिनी, मालिनी। इससे पहले कि वो घर की घंटी बजाए और सबको जगा दे, मुझे उसे अंदर लाना ही पड़ेगा। हेलो प्रिया, तुम वहीं रुको, घंटी मत बजाना। हाँ, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू पंकज, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे घर चली आई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारी इस तरह से मदद करनी पड़ेगी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें रात को ही भागना पड़ा? सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी? ओह माय गॉड पंकज, मुझे नहीं लगता तुम कभी घर से भागे हो। घर से भागने वाले प्रोग्राम अक्सर रात को ही बनाए जाते हैं। ओके, लेकिन तुम्हें ये प्रोग्राम बनाने की क्या जरूरत थी? पंकज, सॉरी पंकज, मेरे पापा मेरी शादी अपने किसी पसंद के लड़के से करवाना चाहते हैं, जबरदस्ती। और मैं किसी और से जाग जाएंगे लोग, जाग जाएंगे। देखो मैं तुम्हारी स्टोरी समझ गया हूँ, बाकी की स्टोरी ना हम सुबह डिस्कस करते। अब चुप हो जाओ। पिंकुना, ओ पिंकुना, जल्दी उठो, एक्सरसाइज के लिए टाइम हो गया। उठो पिंकुना। अरे धीरे से चीखो, धीरे से चीखो। पिंकुना, रात को जब हम सोए थे ये लड़की नहीं थी, सुबह कहाँ से आ गए? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा मालिनी। तुम हमसे बात मत करो पिंकुना, हमको कुछ नहीं सुनना है। अब मालिनी जी, तुम हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ। मालिनी तुम हमें गलत समझ रही हो। तुम हमसे बात मत करो पिंकुना, चुप हो जाओ। मालिनी तुम हम दोनों को चुप कराओगी तो बात कैसे समझोगी? किसी एक को तो बोलने दो। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, प्रिया टंडन। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? इसके बारे में तुम पहले कभी नहीं बताया। इसीलिए मैं बोली ना, मैं आपको हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ मत बोलो। तुम पिंकुना का फ्रेंड है इसलिए बोलता है बाथरूम में जाके फ्रेशन अप हो जाओ। राइट साइड जाओ। यू कंटिन्यू पिंकुना, ये लड़की इधर क्यों आई है? मालिनी ये घर से भाग कर आई है। अयो, वो अपने घर से भाग कर आई हमारे घर? क्यों? शादी के चक्कर में। आप शादी तक पहुंच गई और हमको पता भी नहीं चला। मुझे भी कल रात को ही पता चला है। मालिनी जी, मुझे टूथपेस्ट नहीं मिल रहा। वो बाथरूम में सिंक के नीचे कबर्ड है, उधर है। हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं था पिंकुना। मालिनी मैं मजबूर था, प्रिया को मुझ पर भरोसा था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर आ गई। हमको भी तुम पर बहुत भरोसा था पिंकुना, इसलिए हम चन्नी छोड़कर इधर आए और तुम हमको पूछे भी ना। मालिनी प्रिया को घर लाने से पहले मैं तुम्हारी परमिशन लेना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता? मैंने बहुत जगाने की कोशिश की लेकिन तुम उठी ही नहीं। हमारा परमिशन से तुम उसका घर लाना चाहता था, तुमको शर्म नहीं आती? इस पे शर्म की क्या बात है? दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अयो मालिनी जी, टॉवल। अयो टॉवल क्या, पूरा घर तुम्हारा है। चलो रहो इधर आराम से। थैंक यू। व्हाट एन अंडरस्टैंडिंग वाइफ पंकज। सारी कहानी बता दी ना? अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ ट्रेलर बताया, पूरी कहानी बताना बाकी है। कड़ोड़े पूरी कहानी बाकी है। मालिनी मेरी बात सुनो, प्रिया टंडन किसी और से प्यार करती है और उसके माँ बाप जबरदस्ती इसकी शादी अपनी पसंद के लड़के से करवाना चाहते हैं। बाय द वे, उस लड़के का नाम क्या है? रॉकी चोपड़ा। रॉकी चोपड़ा। अब इसकी कहानी समझ में आ गया पिंकना, हम दोनों को मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू मालिनी, तुमने मेरी फ्रेंड की मजबूरी समझी। अयो पिंकना, हम इसकी मजबूरी तो समझ गए, लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी? मेरी मजबूरी? हाँ, आप बेड की उस तरफ क्यों सोया, मेरी तरफ क्यों नहीं सोया? मैं मालिनी, मुझे नेट प्रैक्टिस पर जाना है। इतनी देर बाथरूम में क्या कर रही है? वो पूजा का टाइम हो रही है। आई एम सो सॉरी मालिनी जी, मैं तो भूल ही गई मैं आपके घर में थी। आई एम सो सॉरी रियली। भाभी
मालिनी भाभी, मालिनी भाभी, आपकी अदरक वाली चाय। आप कौन? रात में दूध लाई थी तो नहीं थी? ये चाय के समय कहाँ से आ गई भैया? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं कि मालिनी भाभी के साथ बात कैसे की जाए? बिजली बहुत स्ट्रांग होती है। भैया ये मालिनी भाभी कहाँ है? नहीं है? नहीं। तो क्या बीना भाभी है? ये कैसे बांधा है टॉवल को? हाँ, क्या हो गया है तुम्हें बिजली? हाँ भैया एक मिनट। हाँ, ये ढील डॉल शरीर कहीं से भी तो मालिनी भाभी नहीं लग रही है। मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ बिजली, क्या हो गया तुम्हें? अब तुम कहोगे कि इसकी आवाज भी मालिनी भाभी जैसी नहीं है ना? हाँ, नहीं। पहले कह रही थी कि इसकी शक्ल बदल गई है, अब कह रही हो कि इसकी आवाज बदल गई है। मुझे तो लगता है कि तुम बदल गई हो बिजली। आउट, बदलो, निकलो यहाँ से, निकलो आउट। भैया ये भाभी, ये भाभी तो नहीं है। माय गॉड, माइकल जैक्सन ने फिर से प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी नाक बदल ली। भाऊजी, पढ़े आपने न्यूज़ पढ़े? वो न्यूज़ बाद में बताना यार, पहले ये बता ये माइकल जैक्सन कौन है? अमेरिका की एक ट्रांसपोर्ट की पार्टी है जो बम्बई में सेटल होने आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। क्या बाबूजी, माइकल जैक्सन कौन है? माइकल जैक्सन अमेरिका का बहुत बड़ा पॉप सिंगर है। हर 6 महीने में अपनी नाक रूप रंग बदलते रहता है प्लास्टिक सर्जरी करवा के। अरे बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं और उनकी खासियत ये है कि गाते गाते नाचते योगा करते हैं ऐसे ही। हाँ, और वैसे भी विदेश में प्लास्टिक सस्ती है तो नाक की सर्जरी करा ही लेंगे। तोते, वो क्या जरूरत है नाक की सर्जरी करवाने की? अच्छी खासी नाक है तोते जैसी। मैं अपनी नहीं आपकी नाक की बात कर रहा हूँ। माइकल या भाऊजी, मालिनी भाभी बदल गई। बदल गई मतलब? अच्छा, डांट वांट दिया क्या? अरे नहीं भाऊजी, वैसे नहीं, वो तो ना शक्ल से, सूरत से, कपड़ों से और तो और आवाज से भी बदल गई। अरे पागल हो गई है क्या बिजली? तूने सपना देखा है कोई? सपना नहीं देखा, सच्ची बता रही हूँ, सच्ची। अभी मैं उनके कमरे से आ रही हूँ भाऊजी, वहाँ पे ना भाभी नहीं है, कोई और लड़की है। ओफो, तुझसे धोखा हो गया, भूल हो गई है तुझसे, भूल। अरे नहीं, मेरी आँख इतनी कमजोर नहीं है। अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं बाबूजी मालिनी भाभी ने भी प्लास्टिक की सर्जरी करा ली हो? तोते, चल बिजली, तू इतना ही शोर मचा रही है तो चल के देख लेते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। अब तू मत बोलना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो। हाँ। आ भाऊजी। हाय, ओह, देखिए बाबूजी, आप खुद ही आके देख लीजिए। भाऊजी, आप यहाँ सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? क्या हुआ फादर-इन-लॉ जी? नहीं कुछ नहीं मालिनी पुत्र, ये बिजली है ना, इसका दिमाग खराब हो गया। अब बता, कहाँ से बदली है मालिनी पुत्र? वही चेहरा, वही रंग रूप, वही कद काठी, वही आवाज। क्या बात है फादर-इन-लॉ जी, आप लोग हमारे बारे में बात करता और हमको कुछ नहीं बताता। मालिनी पुत्र पागल हो गई है ये, कह रही थी मालिनी भाभी बदल गई है। अच्छा, तो आपको भी वही बताया जो मुझसे बोल के गई? तुमने सामने खड़ी मालिनी हो गया है तुम्हें? अब भी तुम्हें कोई शक है? बिजली, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? सेवक राम, जरा बिजली का ख्याल रखो। ओए सेवक, खुद एक काम कर, इसको 2-4 दिन की छुट्टी दे दो, अपने बाबे के घर पे ही दो। ना बाबूजी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब इसके आंखों के सुरमे का प्रॉब्लम है। इसकी आंखों का सुरमा बदलना पड़ेगा तब ये सुरमा आएगी। चल बिजली चल। सॉरी पुत्र, सॉरी। ओके, बाय। प्रिया, आजा बाहर आजा। चले गए। ओ प्रिया, तुम दोबारा बिजली के सामने मत आओ, नहीं तो वो सचमुच पागल हो जाएगी। हंसो मत, अपने उस रॉकी को फोन करके उसकी नींद हराम करो। वो कब से तुम्हारी नींद हराम करके आराम से सो रहा है। अभी खबर लेती हूँ उसकी। हेलो, 1 घंटे बाद फोन करना, ओके? सो रहे हो ना तुम, सब पता है मुझे। प्रिया, मैं सो नहीं रहा था, मैं जाग रहा था। एक्चुअली ना, मेरी नींद तो उसी दिन उड़ गई थी जिस दिन मैं तुम्हें पहली बार देखा था। झूठे परे भी, सब पता है मुझे तुम सो रहे हो। नींद तो मेरी नहीं हुई रात भर। क्यों? घर में मच्छर ज्यादा थे क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम्हें खरगोश अगरबत्ती यूज करना चाहिए। मच्छर की वजह से नहीं बेवकूफ, मैं घर से भाग आई हूँ। प्रिया, तुम्हारी जॉगिंग करने की आदत बहुत अच्छी है, लेकिन रात में जॉगिंग करने की जरूरत क्या थी? सुबह तो तुम जॉगिंग कर सकती थी। तुम्हारी अकल भी ना तुम्हारे वेट जितनी है। मैं घर से भाग आई हूँ, मैंने घर छोड़ दिया, मैं फ्रेंड के घर पे रह रही हूँ। क्यों प्रिया? भूल गए चौपाटी पे वो प्यार भरे वादे किए थे हमने, कसमें खाई थी हमने।
हमने साथ में भेलपूरी भी खाई थी, पानी पूरी खाई थी। भेलपूरी और पानी पूरी याद है, प्यार भरी कसमें याद नहीं तुम्हें। मैं घर से भाग आई हूँ और तुम घर पे सो रहे हो। नाम के रॉकी हो बस तुम। तुम ही बताओ प्रिया, मैं क्या करूं? भाग रॉकी भाग, बिस्तर छोड़, चादर उठा, भाग, कपड़े डाल और भाग रॉकी भाग, और तेज भाग। हाँ रॉकी भाग। पर मैं कहाँ भागूं? इस पूरे शहर में कोई एक तो तेरा दोस्त होगा रॉकी, जो तुझे 1 वीक के लिए रखेगा। है, एक दोस्त है जो मुझे 1 वीक के लिए अपने घर में जगह दे सकता है। मैं आज आदमी भागता हूँ। हाँ भाग। क्या हुआ? तुम्हारा राखी भागने को तैयार हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालता। वो आज रात ही अपने एक फ्रेंड के पास भागने वाला है। एक और प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, मगर पिंकना एक प्रॉब्लम और है। क्या? अब बेड के उस तरफ क्यों सोया? मेरी तरफ क्यों नहीं सोया? फोन। हाँ? फोन। हेलो मिस्टर चौधरी। हाँ जी, कैसे हैं आप? फोन बजा ही नहीं है, साइलेंट में रखा। अरे खोते सेवक राम, और दाल कौन डालेगा? ओए खोते, दाल कहाँ है? ये इतनी दूर क्यों रखी थी? ला। अरे वाली भाभी नहीं। अरे बाप रे, इतना सारा खाना पूरे गांव को दावत दे रही हैं क्या? क्या बात है, आज खाना तुम हमारे साथ नहीं खाओगी? आइए पादरीला जी, हम जरूर आपके साथ खाएंगे, लेकिन पिंकू ना हमारे साथ नहीं खाएंगे, वो ऊपर ही खाएंगे। मालिनी पुत्र, उस खोते को नीचे बुला। ये क्या नाटक है उसका? अयो नाटक नहीं पादरीला जी, एक्सरसाइज करते वक्त पाँव में मोच आ गया, इसीलिए नीचे उतर नहीं पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा जनरल नॉलेज है भाभी, पिंकू भैया की डाइट इतनी तो नहीं है। सेवकराम, जब पाँव में मोच आ जाते है ना, उनको बहुत भूख लगता है, समझ गए? मालिनी पुत्र ठीक है, फिलहाल तो ले जाओ, लेकिन उस खोते को बोलना शाम का खाना पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाएगा। जरूर पादरीला जी, हम जरूर बोलेगा। बाबूजी, अब आप अकेले मुझे मत बोलिए, ओए राशन के दुश्मन घर में और भी हैं। वो मेरा बेटा है यार। हाँ, तो मैं भी तो किसी का बेटा हूँ। बॉबी द स्टार स्पीकिंग। बोल। क्या? ये नहीं सुन। मेरे बाबूजी को मेरे दोस्तों का दिन में घर में आना पसंद नहीं है। तू रात को 3 बजे मेरे घर पे आएगा? नहीं मेरे, हाँ मैं लौटा दूंगा। सुन तो, नहीं। बाबूजी, आप इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओए खोते, तो यार पूछ तो ऐसे रहा जैसे मैं आधी रात में जंगल में बैठा हूँ। तो अपने घर में ही तो बैठा हूँ यार। वही तो पूछ रहा हूँ, आधी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? हॉल में क्या कर रहे हो? यार नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ बैठ के शेरो शायरी कर रहा हूँ। तो चाहिए अपने कमरे में जाके लिखिए ना। वही लिख रहा था यार। वो क्या कमरा छोटा है ना, तो छोटे छोटे ख्याल आ रहे थे। ये हॉल बड़ा है तो खुल के शायरी करूंगा। किसी ने सही कहा है, शायर और उल्लू दोनों की सुबह आधी रात के बाद होती है। सही कहा है। होते हैं अपने बाप को उल्लू बोलता, शर्म नहीं आती? उल्लू का पटा। नहीं बाबूजी, मैं आपको नहीं, शायर को उल्लू बोल रहा था। होते सही टाइम पर आया। सुन, एक नया शेर लिखा है यार। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी सुनने वाला मिल जाएगा। आप तो अर्ज किया है। बहुत नींद आ रही है बाबूजी। गुड नाइट। ओए खोते, बैठ, इधर बैठ। कैसा कलाकार है यार तू? हाँ? दूसरे कलाकार की फीलिंग्स ही नहीं जानता। इस वक्त मेरी फीलिंग कुछ और है ना बाबूजी। ओए खोते चुप यार। सुन, अर्ज किया है, ये खामोशी, ये तन्हाइयां, ये रात का समा। वेरी गुड। अभी गुड नाइट। ओए खोते यार, कमाल करता है। शेर पूरा किया नहीं, तारीफ करने लगा। ओए वेरी गुड क्या बोल रहा है यार? अंग्रेजी में शेर थोड़े सुना रहा हूँ, बहुत खूब बोलते हैं। हाँ? बैठ। अर्ज किया है, ये खामोशी, ये तन्हाइयां, ये रात का समा, इतने में तू आया तो दिल ने कहा, ओए खोते कुछ कमा। वेरी गुड। आधी रात को क्यों टेंशन दे रहे हो? सुबह को कमा लूंगा ना बाबूजी। चाहिए अब जाके सो जाइए। ओए खोते,
वो तो मेरे सोने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है यार? ओए, ओए एक बात बता, तू आधी रात में हॉल में क्या कर रहा है? बाबूजी ऊपर कमरे में ना नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, खोते दोनों मिलके जागेंगे। सुन सुन, एक और शेर लिखा है, अर्ज किया है। नहीं बाबूजी, पहले मैं अर्ज करूंगा। ओए खोते, वो तू भी शेर पढ़ेगा? नहीं, मैं स्टोरी सुनाऊंगा। नहीं 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 यार, तू स्टोरी बाद में सुनाना, पहले मेरा शेर सुन। कमाल के कलाकार है आप, दूसरे कलाकार की फीलिंग्स नहीं समझते। अभी अभी तो बता रहे थे फीलिंग्स ये वो। बाबूजी आज ना सुबह मुझे एक फिल्म ऑफर हुई है, अगर आप कहानी नहीं सुनेंगे ना तो मैं फिल्म नहीं करूंगा। ओ नहीं 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 खोते, ऐसा नहीं। अच्छा चल सुना, क्या है कहानी? सुनो, फिल्म का टाइटल है हाँ। सर कटा भूत और दिल जले चुड़ैल। ये क्या कहानी है यार? सर कटा भूत? तू भूत का रोल करेगा? उसका तो सर कटा हुआ है यार, तेरा तो चेहरा ही नहीं दिखाई देगा। भूत का रोल नहीं कर रहा हूँ तो बाबूजी। चुड़ैल का रोल कर रहा है, और चुड़ैल का रोल करके नाक कटवाएगा सब्रवाल खानदान की? नहीं बाबूजी, मैं मेन रोल करूंगा हवेली के चौकीदार का। वॉचमैन। कहानी की शुरुआत होती है जंगल से। सुनसान अंधेरी काली रात है। ओए खोते, और रातें तो सारी काली होती है। ये अमावस्या की रात है। रात के 3 बजे टंग टंग टंग, जंगल में ठंडी हवाएं चल रही है। दूर से सियार के रोने की आवाज आती है। और एक तरफ से जंगली बिल्ला रोता है। जंगल के सारे जानवर रो रहे हैं क्योंकि ये अमावस्या की रात है। अचानक से दिखाई पड़ती है एक हवेली। चौकीदार हवेली की ओर जाता है कि दरवाजा अपने आप क्या? अपने आप खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है फट 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 फट, क्या? 50-60 कबूतर फट 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 फड़फड़ाते हुए निकल जाते हैं कि दूर से एक चीख सुनाई देती है। ऐसे चौकीदार आके देखता है, छत के ऊपर देखता है कि अचानक छत पे से खून टपकता है। टपक टपक टपक। इतने में यहां से एक साया नजर आता है। ये चुड़ैल की एंट्री है। दिल जली चुड़ैल। हाँ देखिए, ये चुड़ैल चौकीदार को देख रही है। उसके हाथ पांव उल्टे। चुड़ैल चलती है, बाहर की आवाजें आती हैं और चुड़ैल क्योंकि दिल जली है इसलिए रो रही है। कि एक और दरवाजे पे अचानक खटखटाहट सुनाई देती है। ओए पुत्र, ये खटखटाहट हवेली के दरवाजे पे नहीं हो रही, हमारे घर के दरवाजे पे हो रही है। शैतान दरवाजे पे खड़ा है। चाहिए दरवाजा खोलिए। नहीं नहीं, शैतान आ गया। पुत्र मुझे नींद आ रही है, तू दरवाजा खोल, मैं जाके सोता हूँ। कितना टैलेंट वेस्ट किया बाबूजी को भगाने में। आता हूँ। हाय बॉबी। अबे मोटे, ये कोई टाइम है रात को 3 बजे आके हाय बोलता है? फोन पे ही बोल देता। वो बात नहीं है। पता है, तेरे पास मैंने 100 रुपए उधार लिया ना, दे दूंगा। स्टार बन जाऊंगा ना, सबके पैसे दे दूंगा। वो बात भी नहीं है। तो फिर बात क्या है? मेरे पापा शादी कर रहे हैं। तेरे पापा इस उम्र में फिर से शादी कर रहे हैं? मेरे पापा शादी नहीं कर रहे, एक्चुअली वो मेरी शादी करा रहे अपनी किसी पसंद लड़की के साथ, वो भी नेक्स्ट वीक में। तो अच्छी बात है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ यार। तो उसके घर जा, मेरे घर पे क्यों आ रहा है रात को यार? जा। हमारे घर पे सब लोग जल्दी सो जाते हैं। बगैर रोए बता बात क्या है? मैं घर से भाग के आया हूँ। मैं 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा।